नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज़ और आज फिर से हम आपको सुनाएंगे भिवानी की राजनीति के बचे हुए इतिहास के किस्से। पिछले अध्याय में आपने 1977 के चुनाव तक जाना। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर आए ठाकुर वीर सिंह, जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया। और उसके बाद 1982 में चुनाव हुए। 1982 के चुनाव में लोकदल और कांग्रेस पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। कांग्रेस पार्टी को 36 सीटें, वहीं लोकदल को 31 सीटें और गठबंधन में चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिली। और ये चुनाव बड़ा ही गर्मजोशी का रहा। चुनाव के नतीजे आने के बाद देवीलाल का वो किस्सा भी मशहूर हुआ जब उन्होंने प्रदेश के राज्यपाल को थप्पड़ जड़ दिया। दोनों ही पार्टियां पहले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए दावा ठोक चुकी थी, मगर इंदिरा के आदेश पर प्रदेश के राज्यपाल ने चौधरी भजनलाल को शपथ दिला दी। और इससे तिलमिलाए हुए देवीलाल राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल का गिरेबान पकड़ लिया, जिसके बाद बहस हुई और राज्यपाल को देवीलाल ने थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी आलोचना तमाम लोगों ने की। और वहीं पर उन्होंने परेड भी कराई विधायकों की। ये दावा किया कि मेरे पास पूरे विधायक हैं जितने बहुमत के लिए आवश्यक हैं, लेकिन राज्यपाल ने उनकी एक ना सुनी और 5 साल तक सरकार चली। वापस लौटते हैं भिवानी की विधानसभा सीट पर। भिवानी विधानसभा सीट पर चुनाव हुए और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सागर राम गुप्ता चुनाव जीतकर विधायक बने। दूसरे नंबर पर रहे, चुनाव लड़ रहे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर रमेश चंद्र। दरअसल इस चुनाव में सागर राम गुप्ता को 24,697 वोट मिले और वहीं रमेश चंद्र को 18,789 वोट मिले और 5908 वोटों से ये चुनाव सागर राम गुप्ता और कांग्रेस पार्टी ने जीत लिया और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायक बने। उसके बाद बात करते हैं 1987 के चुनाव की। 1987 का चुनाव ये वो चुनाव था जब पूरे प्रदेश में देवीलाल का बोलबाला था और लोकदल की एक तरफा लहर। लोकदल ने इस चुनाव में इतिहास रचा। 90 में से 87 सीटें जीती, जो देश में पहली बार हुआ था कि किसी पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिले। देवीलाल ने न्याय यात्रा निकाली। केंद्र में राजीव सरकार से नाराज लोगों ने पंजाब का जो राजीव लोंगेवाला समझौता हुआ था उसके विरुद्ध SYL और तमाम मुद्दों को लेकर के, चंडीगढ़ के मुद्दे लेकर के जनता के बीच न्याय यात्रा नाम से मिशन चलाया, जिसमें जनता ने एक तरफा लोकदल को वोट किए। भिवानी की सीट पर भी लोकदल के कैंडिडेट बहुत बड़े अंतर से जीते। 1987 में बनारसी दास गुप्ता को लोकदल ने टिकट दिया। वहीं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे शिव कुमार। लोकदल के कैंडिडेट बनारसी दास गुप्ता, जो मुख्यमंत्री भी बने, उन्हें 51,137 वोट मिले। वहीं शिव कुमार को 15,946 वोट मिले और ये सबसे बड़ी जीत 87 तक सबसे बड़ी जीत थी। 35,191 वोटों से बनारसी दास गुप्ता ने ये चुनाव जीत लिया। उसके बाद ज़्यादा दिनों तक सरकार नहीं चली, क्योंकि देवीलाल केंद्र में उप प्रधानमंत्री के लिए चले गए और उनके लाडले बेटे ओम प्रकाश चौटाला ने शपथ ली। उसके बाद महम कांड और तमाम वाक़ये हुए, जिससे सरकार अस्थिर हो गई और पूरे ही देश में उस वक्त प्रधानमंत्रियों का जमावड़ा लगा था। सरकारें ज़बरदस्त तरीके से बदल रही थी। 1991 के चुनाव पर आते हैं। 1991 के चुनाव में भजनलाल मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस को इस बार पूर्ण बहुमत मिला। और इस बीच एक और वाकया, भिवानी के ही कद्दावर नेता कांग्रेस से नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके थे। मैं बात कर रहा हूं चौधरी बंसीलाल की, जिन्होंने कांग्रेस में हाशिए से पर धकेले जाने की वजह से अपनी अलग पार्टी बना ली थी, हरियाणा विकास पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। 1991 के चुनाव में भिवानी से हरियाणा विकास पार्टी के ही कैंडिडेट जीत करके आए, बाबू राम भजन अग्रवाल। ये चुनाव भी एक तरफा रहा, क्योंकि
बंसीलाल का भिवानी में हमेशा से ही प्रभाव रहा था। इस चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे बाबू राम भजन अग्रवाल को 29,390 वोट मिले। वहीं इंडिपेंडेंट विधायक का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को मात्र 8472 वोट मिले और ये चुनाव बाबू राम भजन अग्रवाल ने 20,918 वोटों से जीत लिया। हालांकि सरकार हरियाणा विकास पार्टी नहीं बना पाई। उसके बाद आते हैं 1996 के चुनाव की। 1996 के चुनाव में हरियाणा विकास पार्टी ने पूरा प्रचार किया और प्रदेश भर में 33 सीट विजयी हुए और इस बार मुख्यमंत्री बने चौधरी बंसीलाल। निर्दलियों और तमाम जो विपक्षी विधायक थे उनकी बदौलत इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लिया था। भिवानी की सीट भी हिस्से आई हरियाणा विकास पार्टी के। हरियाणा विकास पार्टी ने फिर से बाबू राम भजन अग्रवाल पर दांव खेला और उन्होंने ये चुनाव आसानी से जीत लिया। इस चुनाव में बाबू राम भजन अग्रवाल को 44,584 वोट मिले और उनके सामने कोई भी चुनौती नहीं बन पाया। दूसरे नंबर पर कैंडिडेट रहे शिव कुमार जी ने 19,712 वोट मिले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट थे। और तीसरे नंबर पर जो कैंडिडेट रहे, बाद में विधायक भी बने और फिलहाल भी भिवानी की राजनीति के मुख्य धारा में हैं, डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज। डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज को इस चुनाव में 6488 वोट मिले, जो चुनाव लड़ रहे थे ऑल इंडिया कांग्रेस तिवारी नाम की पार्टी से, जो तीसरे नंबर पर रही। और ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली, बगावत हो गई। बंसीलाल ने शराबबंदी के नारे पर अटूट रहते हुए प्रशासन और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत उसी चीज़ पर धकेल दी, जिसके चलते उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। उसके बाद 4 साल बाद 2000 में चुनाव हुए। इस बीच 99 तक बंसीलाल की सरकार चली और 99 में उनके विधायकों की बगावत के चलते सरकार गिर गई। ओम प्रकाश चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और ये सरकार लगभग 1 साल चली। लेकिन जनता के मूड को देखते हुए ओम प्रकाश चौटाला ने चुनाव की घोषणा कर दी। चुनाव हुए 2000 में और पहली बार चौटाला के नेतृत्व संभालने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल को बहुमत मिला। 47 सीटों के साथ चौटाला की पार्टी सत्ता में आई और चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। वापिस लौटते हैं भिवानी विधानसभा की सीट पर। इस बार ये मुकाबला कुछ गजब होने वाला था, क्योंकि बंसीलाल की साख पूरे प्रदेश में गिर चुकी थी और उन्हें अपनी सीट बचाने में भी मुश्किल हो रही थी। हरियाणा विकास पार्टी पर पहले घोषणा हुई, हरियाणा विकास पार्टी से बंसीलाल तोशाम से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तोशाम के माहौल को देखते हुए उन्हें इस सीट को छोड़ना पड़ा और जो विधायक प्रत्याशी भिवानी से हरियाणा विकास पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, बाबू राम भजन अग्रवाल की टिकट काट करके खुद इस सीट पर चौधरी बंसीलाल वापिस लौटे। एक समय लग रहा था कि इस सीट पर भी उनकी बात नहीं बनेगी, लेकिन बनिया समुदाय ने बाबू राम भजन अग्रवाल की रसूख के चलते बंसीलाल को खूब वोट डाले और इस चुनाव में बंसीलाल को लगभग 33,000 वोट मिले और फिलहाल भिवानी की राजनीति के मुख्य स्तंभ के रूप में जाने जाने वाले वासुदेव शर्मा को लगभग 25,000 वोट मिले और ये चुनाव जैसे तैसे चौधरी बंसीलाल ने जीत लिया। और मात्र 2 ही सीटें उस वक्त हरियाणा विकास पार्टी की हरियाणा प्रदेश में आई थी। एक सीट जो भवानी खेड़ा से पहली बार रामकिशन फौजी विधायक चुन करके आए थे हरियाणा विकास पार्टी की टिकट पर, और उसके बाद लगातार 3 बार विधायक बने, अब फिलहाल कांग्रेस में। अब लौटते हैं 2005 के चुनाव पर। 2005 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 65 सीटें मिली। ये पूरा चुनाव कांग्रेस पार्टी ने भजनलाल के नाम पर लड़ा, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो अलग कहानी है, उस किस्से का जिक्र किसी और रोज़। वापस लौटते हैं भिवानी विधानसभा सीट पर। भिवानी विधानसभा में
इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टिकट दिया 10 साल से राजनीति में संघर्ष कर रहे डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज को। डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज ने ये चुनाव आसानी से जीत लिया, मगर उनके सामने एक नए चेहरे उभर करके आए और जो चुनौती बने और उसके बाद लगातार 3 बार विधायक बने मौजूदा विधायक घनश्याम सर्राफ ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा। घनश्याम सर्राफ को इस चुनाव में 23,874 वोट मिले। वहीं शिवशंकर भारद्वाज 45,675 वोट पाकर विजयी रहे और 21,801 वोट से ये चुनाव शिवशंकर भारद्वाज ने जीत लिया। उसके बाद लौटते हैं 2009 के विधानसभा चुनाव पर। 2009 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों में थोड़ी नाराज़गी देखी गई और कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी कलह के चलते कुछ नुकसान जरूर उठाने पड़े, लेकिन निर्दलियों का सहारा लेकर सरकार फिर से बनाई। कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र हुड्डा ने दूसरी बार शपथ ली हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में और भिवानी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने विजयी हासिल की। घनश्याम सर्राफ पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर से अपने पुराने चेहरे शिवशंकर भारद्वाज को चुनावी मैदान में उतारा। ये चुनाव घनश्याम सर्राफ के लिए आसान नहीं था। उन्हें राजनीतिक गुणागणित बिठाना था, जिसमें वो सही साबित हुए। इस चुनाव में घनश्याम सर्राफ को 27,337 वोट मिले। वहीं शिवशंकर भारद्वाज को 21,692 वोट मिले और 2,645 वोटों से ये चुनाव जीत लिया। तीसरे नंबर पर कैंडिडेट रहे वासुदेव शर्मा, जो चुनाव लड़ रहे थे इंडियन नेशनल लोकदल से, जिन्होंने शिवशंकर भारद्वाज का खेल बिगाड़ा। उन्हें 18,000 वोट मिले, लेकिन कहा जाता है कि बड़ा जो खेल बिगाड़ा शिवशंकर भारद्वाज का, उन्हीं की पार्टी की कद्दावर नेता किरण चौधरी ने अपने करीबी परमजीत मड्ढू को निर्दलीय तौर पर चुनाव में उतारा और उन्हें 5600 वोट मिले और जीत का अंतर था 2600। तो आप समझ सकते हैं कैसे अपने ही पार्टी के कैंडिडेट को हराने के आरोप किरण चौधरी पर भी लगते रहते हैं, लेकिन लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी है। अब लौटते हैं 2014 के विधानसभा चुनाव पर। 2014 का विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जीत का परचम लहराया और फिर से हरियाणा में माहौल बना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और पहली बार लंबे सपनों के बाद भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। ये 60-70 साल का संघर्ष उनके काम आया। भिवानी से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे घनश्याम सर्राफ, जिन्हें इस चुनाव को जीतने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। पर 2014 के विधानसभा चुनाव में घनश्याम सर्राफ को जीतने में ज़्यादा मशक्क़त का सामना नहीं करना पड़ा और इस चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 50,000 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर रही इंडियन नेशनल लोकदल की कैंडिडेट, जिन्हें मात्र 21,000 वोट मिले और 29,000 वोटों से आसानी से ये चुनाव घनश्याम दास सर्राफ ने जीत लिया। इसके बाद बात करते हैं अगले चुनाव 2019 के चुनाव के बारे में। भाजपा के लिए डगर आसान नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने 75 पार का नारा दिया, जिसकी चुनाव में हवा निकल गई और मात्र 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से आई। 31 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 10 सीटें नई बनी पार्टी देवीलाल परिवार की पार्टी जननायक जनता पार्टी को। और जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई, जो अब तक चल रही है, लेकिन फिलहाल उसमें भूकंप आया हुआ है, बयानबाजी का भूकंप, जो चुनाव नज़दीक आ रहा है। खैर, वो अपडेट आपको देते रहेंगे। 2019 के चुनाव में भी घनश्याम सर्राफ के लिए भिवानी की सीट निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। इस सीट पर घनश्याम सर्राफ को 61,704 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर रहे
जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट शिवशंकर भारद्वाज को 33,820 वोट मिले और कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे और मैडम किरण चौधरी के कैंडिडेट अमर सिंह हलवासिया को 18,000 वोट मिले और ये चुनाव 27,884 वोटों से घनश्याम सर्राफ ने, जो फिलहाल इस सीट से विधायक हैं, उन्होंने आसानी से जीत लिया। अब आगे का चुनाव दिलचस्प होगा, 2024 का चुनाव, क्योंकि उस बीच चेयरमैनी का जो चुनाव हुआ और भवानी प्रताप चुनाव जीत करके आए और राजनीतिक लालसा पूरे राजपूत समाज में जागृत हुई। अब देखना है कौन पार्टी इस सीट पर कब्जा करेगी और किसे मिलेगा 2024 के विधायक का तगमा। अगर और कोई विधानसभा के इतिहास के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भिवानी का इतिहास, राजनीतिक इतिहास पहुंच सके और लगातार हम आपको विधानसभा के किस्से सुनाते रहेंगे। अगली विधानसभा होगी तोशाम विधानसभा। कमेंट करके बताएं अगर कोई गलती आंकड़ों में हुई है तो उन्हें सुधारने में सहयोग करें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़, मेरा नाम है सोमवीर।